सर सर जी। सर लास्ट सेशन में आपने फिल्मोरा का कोई लिंक शेयर किया था। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जो कि आपके गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते थे, पर मैं उस लिंक तक पहुंच नहीं पाया। आई कुडंट फाइंड दैट लिंक। वो काइंडली आप दोबारा शेयर कर दीजिएगा, या मुझे तब पता नहीं चला कि आपने कहाँ शेयर किया वो। ग्रुप में नहीं मिला? सर ग्रुप में आज भी देखा मैंने, मुझे मिला नहीं। जो आपने कहा कौन सा लिंक था वो। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। ये है ना सर ड्राइव वाला, शायद ये। सर दोबारा शेयर कीजिए सेम मैं लिंक। मैं अभी लेटेस्ट चेक करता हूँ कहाँ पे है। एक मिनट। डाल। यस सर, यस सर। चलिए, आज तो नंबर ही बहुत। डन। करके देखो सर, अभी ट्राई करो, कोई इशू। हेलो। यस प्लीज। सर जस्ट सर लिंक ना, लेकिन मुझे इसे मोबाइल से तो नहीं, मुझे लैपटॉप से करना चाहिए ना इसे, यस, लैपटॉप से करना है सर। ये लैपटॉप से काम करेगा। ताकि उसकी हैवी फाइल होगी और लैपटॉप ही सपोर्ट करेगा। हम्म। जी जी। सर अगर एंटीवायरस उसमें डाल रखा हो तब भी हम ये कर सकते हैं? वो आपस में कोई ब्लॉक तो नहीं करेगा? करता तो नहीं है, करना नहीं चाहिए। हेलो। नहीं। ठीक है ठीक है बता, आपके कोई इशू आए ठीक तो है। से। सर अभी मैंने ना, वैसे अभी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स नहीं आए इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्वेरी। जी। मेरे लैपटॉप में मैंने एंटीवायरस ऑलरेडी डाला हुआ था, पर मेरे पास उसमें MS Office 7 वर्जन था। मुझे 16 की रिक्वायरमेंट थी। मैं गया एक सिस्टम वाले के पास, हम्म। उसको डालने के लिए बोला, उसने डाल दिया। अब मैं उसको चला पा रहा हूँ, मतलब MS 16 चल रहा है। लेकिन उसने क्या किया मुझे समझ नहीं आया। मेरा वेब कैम का सेटिंग उसमें चल नहीं रहा अभी। अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा दोबारा। शायद उसने उनका उस समय वर्बली बोल रहा था कि जब हम क्रैक वर्जन डालते हैं तो एंटीवायरस को उस समय के लिए ऑफ कर देते हैं, एक तरह से एक्टिव होता है तो नॉन अनएक्टिव कर देते हैं। हम्म। तो मैं सेटिंग तक पहुंच नहीं पाया। अभी मेरा वेब कैम नहीं चल रहा उसमें। वेब कैम अभी इसमें ऑफ है लैपटॉप से, जो कि पहले चल रहा था। तो कौन? कोई है अगर आपके नोटिस में ये बात पहले से हो, कैन यू टेल मी? बिना इस जगह में उसके पास खुद से एक्टिव कैसे कर सकता हूँ? वेबकैम कौन सा है आपका? सिस्टम में अटैच है वही है, एक्सटर्नल है? नहीं सर, एक्सटर्नल लगाया है। और वेब कैम जो सिस्टम का, दोनों की अभी वो उसे एरर दे रहा है, जबकि वो फोन मैंने जो MS Office 16 डलवाया उससे पहले वो ठीक था, चल रहा था। मतलब अच्छा। MS 16 डालने के टाइम उसने कहीं उसको मे बी मुझे लगता है कि एंटीवायरस को ब्लॉक किया, तो एंटीवायरस की वजह से ही नहीं चल रहा वो ही उसमें ब्लॉक एरर दिखा रहा है, वेब कॉम इज ब्लॉक्ड बाय एंटीवायरस समथिंग। अच्छा, ऐसे दिखा रहा है? तो अगर आपको लगता है वर्बली बता। जी 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 जी। शो कर रहा है जब तो उसने रोका है। और मैं सेटिंग में जा रहा हूँ लेकिन, हम्म। हाँ मैं सेटिंग में जाके उसे ऑन करना चाह रहा हूँ वेब कैम को, तो वहां पे मुझे ऑन ही दिखा रहा है। अच्छा, उसको फंक्शन नहीं करने दे रहा। और चलाने के टाइम एरर दे रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये एक्टिविटी हुई है जब मैं उस बंदे के पास जाके आया हूँ जिसने मुझे Windows 16 डाला है, MS 16 डाला है, समझिए। उसके बाद से आप अब उसको। उसके पास दोबारा जाने के लिए मैं
तो एक बार दोबारा चले जाओ तो ज्यादा बेटर है। हाँ, जाना ही पड़ेगा। हाँ, ज्यादा बेटर है। ठीक 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 चलो, ठीक ठीक ओके जी, बाकी लोग आ गए ठीक हमारे। है सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके जी, चलिए हम सर, आगे। जो भी आपने मुझे लिंक शेयर किया है फिल्मोरा का, हम्म। सर ये जो फिल्मोरा का लिंक आपने शेयर किया है, हम्म। ये क्रैक वर्जन है और इसमें हमारा यूज करने पर वो नहीं आएगा, उसका इंप्रेशन जो आता है ना, ऐसा ही है ना? हम्म, यानी उसका साइन नहीं आएगा साथ में? एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो सर, जब हम डाउनलोड करेंगे उसके बाद सीधे से ऐसे यूज कर पाएंगे या उसमें की डालना पड़ेगा, जो आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो डालना हम कोई भी उसे डाउनलोड करेंगे उस लिंक से और सिस्टम में एज इट इज यूज कर पाएंगे, या उसमें कुछ उसको यूज करने से पहले कहीं फंक्शन ऑन ऑफ करना पड़ेगा? डालनी पड़ेगी। उसमें एक उसकी वर्ड की फाइल है, MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट फाइल है। उस ठीक डॉक्यूमेंट है, ओपन करके उसमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, आप उस प्रोसीजर से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना वीडियो एडिट करने के लिए। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हम फिल्मोरा को या वीडियो एडिटर को हम ओपन करना सीख गए थे। ओपन करने के बाद हमने ये समझा था कि इसके कितने सेक्शन होते हैं। कौन बताएंगे कितने सेक्शंस हमने डिस्कस किए थे? कितने सेक्शन हमने डिस्कस किए थे फिल्मोरा की स्क्रीन के, जहां हम काम करते हैं? क्योंकि ये अब आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड मे बी फॉर एंटायर लाइफ। बिकॉज अगर जिस प्रोफेशन में आप हो एंड द पर्पज फॉर विच यू आर लर्निंग इट, दैट इज going to remain with you, and the future is for videos. Now the audio visual presentations, audio visual lessons would be in trained for next minimum 10 to 15 years. So you have to use, you have to make it part of your life, part of your work. Then you should know the basic functionings of this. जितनी जल्दी हम इसे सीख लेंगे, जितनी जल्दी हमें याद हो जाएगा, जितनी जल्दी हमें हैंडी हो जाएगा, उतना ज्यादा फायदा हमें होने वाला है। तो आपने, मैंने बताया था 4 सेक्शंस। इनेशियो जी, क्या हाल है आपके? तो 4। सर ठीक है, कैसे हो आप? गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। और 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन कौन कौन नहीं था पिछली क्लास में? लास्ट क्लास में जो नहीं थे वो कौन है? मैंने था लास्ट टाइम, अच्छा ठीक है। बट आपने ये सेक्शंस आपने फर्स्ट टाइम भी बताया था फिल्मोरा में कि 4 सेक्शन है। हाँ चलो ग्रेट। तो फिर मैं नहीं था, लेकिन मैंने वीडियो देख लिया था। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैंने भी वीडियो देख लिया वैसे। देन इट्स ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया? हमने 4 चीजें डिस्कस की थी। 4 सेक्शन है जिसमें मैं जल्दी से बताता हूँ। ये वाला मेन्यू बार है जहाँ सारे टूल्स एंड कमांड्स हैं। उसके बाद ये वाला सेक्शन जहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, वो हमारा मीडिया विन है, जहाँ सारी मीडिया आके पार्क हो जाएगी। उसके राइट साइड में हमारा डिस्प्ले यूनिट है, जिसको मॉनिटर बोलते हैं या कैनवास बोलते हैं। उसके बाद नीचे का फर्स्ट हाफ, हॉरिजॉन्टली अगर इसको स्प्लिट करें तो नीचे का फर्स्ट हाफ, ये जो हाफ है वो पूरा टाइमलाइन कहलाता है। नाउ गोइंग लिटिल अहेड, इस टाइमलाइन में फिल्मोरा में और बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। कैम्टेशिया यूज करोगे और फिल्मोरा यूज करोगे या दूसरे यूज करोगे तो यहां एक छोटा डिफरेंस मिलेगा। क्या? इस टाइमलाइन पर आप अनलिमिटेड ट्रैक्स लगा सकते हो। अनलिमिटेड ट्रैक्स, ट्रैक्स का मतलब है एक ऐसी ट्रैक जिसपे आपका एक वीडियो प्ले हो, एक ऐसी ट्रैक जिसपे एक ऑडियो प्ले हो, एक अलग ट्रैक जिसपे आपकी इमेज डिस्प्ले हो, एक अलग ट्रैक जिसपे बैकग्राउंड वीडियो चलता हो। एक ही वीडियो बनाने के लिए आप मोर देन 1 वीडियो क्लिप्स को रख के मर्ज करके वीडियो बना सकते हो। तो ये ट्रैक कहलाती है। अब ऐसी एक ही वीडियो में हजारों ट्रैक रख सकते हो आप, इन केस यू वांट। टेक्निकल पॉसिबिलिटीज है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। जनरली 2 और 3 और 4 ट्रैक्स, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बनाना है आपको, बहुत स्ट्रक्चर्ड, तो 8, 10, 15 ट्रैक्स लगती हैं। अदरवाइज वीडियो लेसन क्रिएट करने के लिए 3 ट्रैक काफी है, हार्डली 2-3 ट्रैक्स चाहिए। तो कैम्टेसिया एंड अदर सॉफ्टवेयर्स में कोई भी ट्रैक कहीं भी रख सकते हो आप।
ट्रैक फ्री है, यानी वहां ट्रैक्स की कोई कैटेगरी नहीं है। आप एक नंबर पे ऑडियो को रख दो, 2 नंबर पे वीडियो को रख दो, तीसरे नंबर पे इमेज को रख दो। कैसे रखते हैं अभी मैं बताऊंगा। फिल्मोरा में क्या करते हैं, फिल्मोरा में वीडियो का ट्रैक ही अलग डिफाइंड है, उस ट्रैक पे आप वीडियो ही रख सकते हो। ऑडियो का ट्रैक डिफाइंड है, आप उस पे ऑडियो ही रख सकते हो। तो यहां दोनों कैटेगरीज को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जैसे आप मेरे लेफ्ट साइड में यहां देखेंगे, जहां ये मेरा सीजर है, जहां ये कैंची है, उसके साथ 2 ताले दिखाई दे रहे हैं, देयर आर 2 लॉक्स। उसके साथ एक आई है ऊपर वाले में, नीचे वाले में माइक का साइन है, यानी स्पीकर का साइन है। और लॉक के लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे वो एक वीडियो वाला जो एक आइकन होता है वो दिखाई दे रहा है, और नीचे वाले लॉक के साथ 1 नंबर के साथ साइड में दिखाई दे रहा है ऑडियो वाला आइकन। तो इट मींस इट इज डिनोटिंग दैट द लोअर वन इज द ट्रैक डिफाइंड टू पुट ऑडियोज ओनली। Your videos cannot be put over there, and on the upper one you can put videos only, audios cannot be put over there. So there is a separate category to put your audio and video clips. How it happens, I'm going to bring for you some video clips. So let's go presentations, video mastery. यहां मैंने मीडिया बिन में एक वीडियो को इंपोर्ट किया। जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछना मुझे, ये बेसिक चीजें समझ में आ जाए हम सबके। यहां से मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे प्ले करके देखना होता है कि मेरा वीडियो कैसा है इंसर्ट करने से पहले। आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? साउंड? नहीं, आवाज नहीं है। चलिए मैं वापस करता हूं फिर कार्रवाई को। अभी आपको आवाज भी सुनाई देगी, ना सुनाई दे तो प्लीज बताना मुझे। आ रही है। चलो, इसका मतलब मैं एक वीडियो है जो मैंने यहाँ देख लिया, ठीक चीज लाया हूं, देन इट्स ओके। मुझे यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट बटन पर जैसे ही दबाऊंगा, इट विल आस्क मी द रिजोल्यूशन, कि ये कौन से रिजोल्यूशन में ओरिजिनली है मीडिया, और अगर मुझे इनहेंस करना है पिक्चर रिजोल्यूशन, उसका पिक्सल रिजोल्यूशन, तो आई कैन डू इट। बट मैं जो लाया हूं अभी मैं वही रखूंगा। तो मैंने जैसे ही उसको इंसर्ट किया, ऑटोमेटिकली फिल्मोरा विल पुट दिस ऑन मीडिया ट्रैक 1। इसने ऑटोमेटिक वीडियो के मीडिया ट्रैक पे इसने इसको रख दिया। नाउ यू विल सी the audio cannot be separated now because the audio and video both are mixed together, grouped here. ये दोनों क्लिप अलग नहीं है। जब वीडियो शूट हुआ तो ऑडियो भी उसके साथ रहा, तो यहां वीडियो के साथ ऑडियो ऑलरेडी एसोसिएटेड है, तो विच कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसलिए ऑडियो की ट्रैक यहां बिल्कुल खाली है, ऑडियो की ट्रैक बिल्कुल खाली है। चलिए जी, यहां अब मैंने जहां इंसर्ट किया, जहां मेरा कर्सर होगा वहीं मेरा क्लिप इंसर्ट होगी। तो मेरा कर्सर आगे था तो क्लिप आगे इंसर्ट हुई है। अब मैं इस क्लिप को कहीं भी आई एम फ्री टू मूव, ये मेरी इंसर्ट हो गई। नाउ अब अगर मुझे एक ऑडियो क्लिप इंसर्ट करनी है, देन व्हाट विल हैपन, देखो मेरे पास यहां मीडिया के स्टोरेज में, बाय डिफॉल्ट स्टोरेज में बहुत सारी क्लिप्स अवेलेबल हैं। तो मैं कोई भी एक क्लिप यहां से डाउनलोड कर लेता हूं। यहां से मैंने डाउनलोड की डायरेक्ट, आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली मेरे ऑडियो पे चली गई, ऑडियो ट्रैक पे गई है। बहुत लंबी है, ऑटोमेटिक ऑडियो ट्रैक पे लगी जाके। नाउ फर्दर इफ आई डाउनलोड वन मोर ऑडियो क्लिप, then it automatically will be created, one more audio track will be created by the system and the new track will be parked on that। जैसे मैंने एक और ले ली है,
वेयर इज माई कर्सर, यहाँ है। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये नेट से डाउनलोड करेगा इसको। ये देखिए, ये मेरे पास दूसरी क्लिप आ गई, यानी जहां मेरा कर्सर था वहां दूसरी क्लिप आ गई, पर वो कर्सर बाद में लगा हुआ था। अगर मेरा कर्सर बिल्कुल शुरू में होता तो ये क्लिप ऑटोमेटिकली मेरी नीचे वाली ट्रैक में आनी थी। ये देखिए, नीचे वाली ट्रैक एक क्रिएट हो गई। मैं वापस करके दिखाता हूं इसे। मेरा कर्सर मैं यहां रखूंगा, स्लाइडर को। अब यहां मैंने अगर उसको डाउनलोड किया है तो ये देखो, सेकंड ट्रैक पे सीधे चली गई ऑटोमेटिक। अब इसने कोई वीडियो ट्रैक क्रिएट नहीं किया, ऑडियो ट्रैक पे ऑटोमेटिक चला गया। तो ऑडियो ट्रैक ऑडियो क्लिप ऑडियो ट्रैक पे पार्क होगी और वीडियो क्लिप वीडियो ट्रैक पे पार होगी। तो मैं इसको अभी हटा देता हूं। शायद ये बात मेरी क्लियर हो गई आपको, ये बेसिक सी बात। हाँ, समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कितनी भी ट्रैक्स यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रैक इंसर्ट करने के लिए ये ऑटोमेटिक करता जाएगा। अदरवाइज यहाँ लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में प्लस का साइन है, जहां से आप मैनेज ट्रैक कर सकते हो। यहां से देखिए, ऐड वीडियो ट्रैक, ऐड ऑडियो ट्रैक, डिलीट एम्प्टी ट्रैक, एडजस्ट ट्रैक हाइट, ओपन ट्रैक मैनेजर। ये आपके पास एक मेन्यू है यहाँ, जहां से आप ट्रैक्स को मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब मैं एक एक टूल यहां से बताता चलता हूं आपको। अब यहां हमें पूरी ट्रैक को क्या करना है, जब मैंने कहा था आप एक असाइनमेंट करना है आपको। जो पहला वीडियो लेसन आप शूट कर रहे हो, किस किस ने किया था? वीडियो लेसन किस किस ने क्रिएट किया? नहीं किया? शूट किया मैंने था? किया था। अच्छा, ग्रेट। किया था सर मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिल्मोरा पर रख के देखा? हाँ जी सर। अच्छा, और आपने ट्राई किया कि उसमें से क्या चीजें अनवांटेड हैं जो काटनी हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे जो? हाँ जी सर, कर पाया मैं। अच्छा, ग्रेट। तो आप आपको क्या तकलीफ आई आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस आप 2 मिनट में बताएंगे प्लीज। सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे पुराना भी है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ठीक है। तो इट वाज इजी फॉर मी। देन और अदरवाइज इट्स अ वेरी यूज हाँ सॉफ्टवेयर। हाँ, आपने एक वीडियो बड़ा अच्छा सा बना के डाला था एक। तो यहां हमने क्या किया अब, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया रजनी जी। अब हम बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलते हैं, जहां से कि एक लेमैन भी पकड़ ले कि वीडियो की एडिटिंग कैसे होगी। तो यहां मैंने क्या किया, पार्क कर दिया। पार्क करने के बाद अब सबसे पहले मैं अपनी पूरी क्लिप को एक बार प्ले करके देखूंगा, और एक कॉपी और पेन साथ रखना है। कॉपी और पेन क्यों? प्ले करने के टाइम पर मेरे वीडियो की शूटिंग में जितनी भी प्रॉब्लम हुई, आपको लगे कि मैंने कुछ अनवांटेड बोल दिया था, मेरा कोई अनवांटेड एक्शन था, मेरा कोई रॉन्ग एक्शन था, इनएप्रोप्रिएट शूटिंग थी, कहीं कुछ आपको लगे कि ये गड़बड़ है, आपको उसका ड्यूरेशन और लोकेशन नोट करते जाना है। वो कैसे करोगे? अच्छा, यहां से मैंने उसको प्ले करना शुरू किया। देखना इस वीडियो को, ये वीडियो 50 सेकंड का है। मैं इसको प्ले करना शुरू करता हूं।
अब आप देखेंगे इस वीडियो में कितनी बार कट लगा, और ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग हुई वहां बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं था। उस ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को करेक्ट किया गया, ऑडियो करेक्ट किया है, वीडियो करेक्ट किया है, कट लगाए हैं, तब जाके ये वीडियो प्रोड्यूस हो पाया। इस 50 सेकंड की वीडियो के लिए हो सकता है कम से कम 10, 20, 30, 50 रीटेक भी लेने पड़े हों उनको, और शूटिंग बहुत लंबी हुई हो। उसमें से अच्छे पार्ट को काट के, जिसने पीछे साउंड दिए, रे छोरा तू अटिया, ये वहां नहीं गा रहा था, ये स्टूडियो में गाया है किसी ने। और ये शूटिंग ओपन एयर हुई है। ओपन एयर शूटिंग की बैकग्राउंड में एक म्यूजिकल साउंड रखा गया है, प्लस एक उसको वॉइस ओवर दिया गया है, अनवांटेड चीजों को कट किया गया है, हाईलाइटेड चीजों को एक रिदम में रखा गया है। पूरी प्रोग्रामिंग की है इस वीडियो में। अब इस वीडियो में तो कोई गलती थी नहीं, बना हुआ है तो आपको कोई इशू नहीं है। पर अगर एक रॉ वीडियो, मैं एक रॉ वीडियो लेता हूं, हमारे जो क्लास के रॉ वीडियो हैं उनमें से मैं एक वीडियो लेता हूं आपके लिए। उसमें बहुत सारे, जैसे हमने क्लास शुरू की आज, और आज 10 तारीख को ये एक रॉ वीडियो है, और इस रॉ वीडियो को मैं ये वाली ट्रैक हटाता हूं और रॉ वीडियो इस ट्रैक पे लगाता हूं जो बिल्कुल अभी अभी रिकॉर्ड हुआ। अब उस रिकॉर्डिंग में कितनी प्रॉब्लम्स रहीं, ये वीडियो लग गया। और अब इसमें देखना, मैंने प्ले करना शुरू किया। और वो मैंने सब चीजें एक्सपेरिमेंट करी हैं। ड्राइवर चलाता है तब भी मैं खुद का चलाऊं, गाड़ी तो गाड़ी है, भले ड्राइवर चलाए, कुछ नहीं कर सकते। अब ये एक प्रोफेशनल क्लास है, बट जब तक पार्टिसिपेंट्स नहीं आए तब तक वहां कैजुअल डिस्कशन चल रहा है। अगर मैं इस क्लास को एज इट इज डाल दूंगा तो अनप्रोफेशनल लुक रहेगा। तो मुझे क्या करना है, जहां जहां कैजुअल डिस्कशन है, आई हैव टू कट इट फ्रॉम देयर। पकड़ के बैठना पड़ता है, आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते उस वक्त। हाँ, टेलीफोन वगैरह पे मैं बात कर लेता था अगर ड्राइवर चला रहा हो तो करना है, जब लेकिन खास मजा नहीं आता था। मतलब मुझे वो टाइम वेस्ट ही होता था। यस, अभी हम क्या करते हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, नाउ वी कैन हियर यू। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी। अब आप देखें, मेरा एक प्रश्न था, यहां से पहले कुछ भी प्रोफेशनल नहीं है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं किसी को दिखाने, मतलब कोई नहीं देखेगा इस वीडियो को अगर मैं ये दिखाऊं तो मुझे क्या करना है, ये पार्ट काट के निकालना है। तो इस पार्ट को काट के निकालने के लिए मुझे क्या करना है, दोनों छोर पर सीजर लगानी है। सीजर ये रेड कलर की मेरे सामने है। पहला छोर क्योंकि मेरा ऑलरेडी कटा हुआ है, क्योंकि स्टार्ट ही मैंने वहां से किया था, तो यहां मैं इस सीजर को क्लिक कर दूंगा। कट कर दिया। अब कट कर दिया तो मैं फिर क्या करना है, मुझे ये वाला पार्ट, पहला वाला डिलीट कर दूंगा। आप आकर इस पर बटन दबा दी, मैंने डिलीट की। पहले कट किया, डिलीट किया, बची हुई ट्रैक को मैं उठा के बिल्कुल शुरू से ड्रैग करके ले आऊंगा। ये लीजिए साहब, अब ये कहां से शुरू होगा? सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक एक तरीके से रखे है, और इधर मैंने कुछ अलग से आगे पीछे कर दिया, तो भी डाटा उधर का उधर जाएगा या वो कॉलम में, सिटी के कॉलम में डेट ऑफ बर्थ जाके बैठ जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। सिटी कॉलम में डेट ऑफ बर्थ जाके बैठ सकता है। तो इसका सही तरीका क्या है, अभी चल रहे हैं हम। सही तरीका ये है कि पहले आपने फॉर्म क्रिएट किया, उसके कॉलम करके क्रिएट किया। ये देखो, फॉर्म क्रिएट हुआ, प्रोफेशन हुआ, प्रोफेशन के बाद अब हमने लिया अपॉर्चुनिटी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अब ये देखो, यहाँ एक बड़ा पॉज है, यहाँ था हमारा, ये एक बड़ा पॉज है। जो आदमी आपका वीडियो देखेगा वो इतना इंतजार नहीं करेगा कि इतने बड़े पॉज को वो आदमी वहां देखे, उसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहां से इसको कट करना है, पॉज को। अब पॉज कहां से पता चलेगा कि ये वॉइस वेव आपको दिखाई दे रही है? ये देखिए, वॉइस वेव को मैं थोड़ा सा अप कर देता हूं, तो यहां से वॉइस वेव जहां नहीं है वो पॉज है। मैंने इस पे पहला कट लगाया,
स्लाइडर को आगे ले गया, दूसरा कट लगाया। अब कट लगा के इस बीच वाले सेक्शन को उड़ाने के दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं इसको बीच में जाके डिलीट मारूं और बाद वाली स्लाइड को खींच के आगे लाऊं, इसके साथ गाड़ी के दोनों डिब्बों को बीच में मिला दिया, बीच वाला डिब्बा काट के हटाया और बाकी दोनों डिब्बे जोड़ दिए। दिस वॉज वन ऑप्शन विद मी। अनदर ऑप्शन व्हाट फिल्मोरा गिव्स टू अस, यहां जाने के बाद बीच वाले सेक्शन पर राइट क्लिक किया, देन देयर इज रिपल डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से भी होगा, और रिपल डिलीट ऑप्शन दबाया तो वो क्या करेगा, बीच वाले सेक्शन को ऑटोमेटिक हटा के बाकी दोनों को बहुत अच्छी तरह जोड़ देगा ऑटोमेटिक। तो अब मैं इसको प्ले करके देखूं तो मेरा पॉज नहीं आएगा। उसके बाद यहां था हमारा अपॉर्चुनिटी। नहीं, यहां इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। अब वो पॉज निकल गया मेरा, तो मेरे वीडियो में क्वालिटी ऐड हो रही है। जहां जहां मेरी शूटिंग की गलतियां हैं वो सब मैं करेक्ट कर रहा हूं। कस्टमर तो इंटरेस्ट लिख, हाँ इंटरेस्ट, और हमें वो, हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। हाँ। अब ये सीट पे यहाँ दोनों चीजें, दिस वे मैं पूरी की पूरी वीडियो क्लिप को एक बार जज करूंगा और कहां कहां कट लगेंगे या तो पेपर पे नोट कर लूं और बाद में सबको इकट्ठा काट दूं, या एक ही शॉट में मैं बीच में कट लगा के। हेलो सर। हेलो सर। यस प्लीज। हेलो सर। जी। जैसे आपने अभी कट किया वैसे ही मेरे को अभी ये 1-2 मिनट के बाद एक क्वेश्चन पूछना है और एक म्यूजिक डालना है, इंसर्ट करना है। मैंने अभी आपने अभी एक बोलते बोलते एक क्वेश्चन पूछा और पॉज के बदले मेरे को एक वो तो वीडियो तो कंटिन्यूटी में है, तो मेरे को ऐसे बीच में एक जब तक मैं उसको मौका देता हूँ क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो एक म्यूजिक डालना है, तो वो कैसे इंसर्ट करूंगा मैं? बहुत सिंपल है, मैं आपको लूंगा, वो टॉपिक आगे लूंगा। अभी मैं बेसिक तरीके से जो नेचुरल ओके सर। से आप जाओगे, अभी सिर्फ अनवांटेड मटेरियल को आप वहां से क्लिप कर रहे हो। वीडियो बनाने का 2 स्टेप लिए। पहले स्टेप जो हमने पिछली क्लास में 5 स्टेप का फॉर्मुलेट किया, वीडियो को लाए, ट्रैक पे पार्क कर दिया, बेसिक काम हो गया। पार्क करने के बाद पहला स्टेप है कि ट्रैक में से अनवांटेड मटेरियल को हटाया जाए पहले। ठीक है, पहले आदमी को नहलाते हैं, यानी पहले उसका मैल हटाओ, फिर आदमी पे कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाओ, फिर उस पर क्रीम लगाओ, फिर उसको पाउडर लगाओ, फिर उसके बाल काटो। तो ये काम हम कॉस्मेटिक्स और डेकोरेटिव काम करेंगे सेकेंडरी फेज में। पहले फेज में उसमें गड़बड़ें क्या हैं वो सारी निकालनी है। तो अभी हम सिर्फ गड़बड़ हटा रहे हैं। इस गड़बड़ में हमने जहां जहां अनवांटेड क्लिप थी उस क्लिप को कट करके निकाल दिया। मैं ये समझता हूं कि 1 घंटे की है, ऐसे ही ऐसे आप कट कर पाओगे, कर पाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। चलिए ग्रेट। अब मैं वापस चलता हूं। हाँ, यस सर। हाँ। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अब मेरी क्लिप कट हो गई। अब मुझे यहां क्या देखना है कि मेरा जो ऑडियो है, वीडियो मैंने करेक्ट कर दिया, जहां जहां गड़बड़ लग रही थी वो कर दिया। अगर मुझे अब मुझे ऑडियो देखना है कि मेरी जो आवाज आ रही है, सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने वो आवाज मेरी पूरी साउंड है, कम साउंड है, दबी हुई है, ज्यादा है, तो मुझे वो आवाज एडजस्ट करनी है, मुझे वॉल्यूम एडजस्ट करना है। तो अगर मेरे को लगता है कि आवाज ज्यादा है तो मैं उस सेक्शन की साउंड को कम कर लूंगा। इसको मैंने इसको पकड़ के साउंड को नीचे किया, यहां से मैंने पॉइंटर को पकड़ा और उसके डेसिबल्स मैंने कम कर दी। अभी -15 डेसिबल कर दिया मैंने। उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक एक तरीके से रखे है, और इधर मैंने बहुत कम साउंड आ रही है आपको। आप चाहते हो कि मैं इसको जो 100% था उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, तो मैं इसको ऊपर ले गया, मैंने इसको हाई किया वॉल्यूम को। कुछ अलग से आगे पीछे कर दिया, तो भी डाटा उधर का उधर जाएगा या वो कॉलम में, सिटी के कॉलम में डेट ऑफ बर्थ जाके बैठ जाएगा? तो अगर आपने शूटिंग के टाइम पे वॉइस लो रिकॉर्ड हुई है तो आपके पास प्रोविजन है एडिटिंग के टाइम पे कि आप उस वॉइस को अप कर सकते हो। तो यहां मैंने अब बेसिक चीजें देख ली कि मेरा ऑडियो भी मैंने करेक्ट कर लिया, वीडियो क्लिप भी करेक्ट कर ली, और ये मेरा डेटा लग गया। अब मुझे इसके कॉस्मेटिक्स चाहिए।
अब कॉस्मेटिक्स लेने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने स्टार्टिंग में जाऊं। यहाँ वीडियो शुरू हो रहा है। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर कोई भी वीडियो आपने देखा होगा वो बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी इमेज के शुरू नहीं होता। कुछ ना कुछ टाइटल पहले फ्लैश हो रहा होता है। जब मूवी आ रही होती है तो मूवी के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट वो मूवी के कैरेक्टर्स के नेम्स देता रहता है। वो सारी चीजें पहले चलती हैं। तो आप भी जब वीडियो लेसन बनाओगे तो आपको बहुत कुछ चीजें वहां शुरू में रखनी पड़ेंगी। क्या रखना पड़ेगा? आपको वीडियो का लेसन का आपको टाइटल देना है। अब टाइटल देने के लिए आप क्या करोगे, एक इमेज लोगे, एक पेज पे टाइटल लिखोगे। तो यहां मैं कहां गया, सबसे पहले ऊपर टॉप पर टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल में इसने टेम्पलेट दिए मुझे। टेम्पलेट में ये बता रहा है क्या आप टाइटल को अपनी चलती हुई पिक्चर क्लिप पर ही शो करोगे या एक अलग व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। मान लिया मैंने कहा उसको मुझे तो बैकग्राउंड चाहिए भाई व्हाइट, तो व्हाइट बैकग्राउंड पर मैंने लिखा, ये व्हाइट बैकग्राउंड आया और अब इस व्हाइट बैकग्राउंड को मैंने इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया आप देखेंगे कि इसने वीडियो की नई ट्रैक बना दी। उस ट्रैक पे जाके मेरा व्हाइट बैकग्राउंड पार्क कर दिया। अब इस व्हाइट बैकग्राउंड में मैं टाइटल लिखूंगा इसका। तो ये था मेरा CRM। जिस टॉपिक का ये वीडियो है वो CRM है। मान लिया मैं पूरा लिखता हूं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बड़ा हो गया। इसका फॉन्ट छोटा करूंगा मैं, मेरे पास यहाँ प्रोविजन है फॉन्ट छोटा करने का। ये लीजिए। अब ये जो बगल में लाइन खड़ी है वो मेरे ओवरलैप कर रही है, लाइन को मैंने थोड़ा सरका दिया। ये मेरा टाइटल आ गया। इस टाइटल को मुझे क्या करना है, इस पे स्प्रेड करना है। टाइटल का साइज मेरा छोटा है, अब ये देखना प्ले होगा। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक अब मेरा वीडियो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, पर वीडियो की क्लिप को ढकने के बाद ये सामने मेरे को एक क्लिप डिस्प्ले हो गई, एक इमेज डिस्प्ले हो गई जो मुझे वहां नाम लिख के बता रही है कि क्या है। आप चाहते हो कि मेरा वीडियो बाद में शुरू हो, पहले टाइटल आ जाए? यस, यू कैन डू दिस। आप अपनी वीडियो क्लिप को यहां से सरका दो। मेरी वीडियो क्लिप आगे सरक गई। अब आप देखेंगे पहले टाइटल आया। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आप फिर वीडियो शुरू हुआ। अब आप देखेंगे कि जितनी देर मेरी वो क्लिप नहीं आई और वो टाइटल चल रहा था तो मेरा शुरुआती वीडियो बड़ा नीरस सा लग रहा था। आदमी को कुछ वीडियो देख रहा है और बस कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो सर मेरा एक प्रश्न विजुअल सेंस तो एंगेज हो रही है पर ऑडियो सेंस एंगेज नहीं हो रही, जो कि एक लर्नर की एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ भी दिखाई दे वीडियो में, साउंड जरूर आए उसकी। यस, देन व्हाट यू हैव टू डू, आप अपनी उस क्लिप को बैकग्राउंड म्यूजिक दो। अब वो बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से ऐड करोगे? आपके पास ऑडियो क्लिप्स हैं बहुत सारी। यहां से आप ऑडियो पे गए और मैंने मान लिया यहां से एक ड्रिफ्ट अप्लाई कर दिया इसको। मैंने एक ऑडियो क्लिप ली और वो ऑडियो क्लिप बहुत लंबी है और कहां इंसर्ट हुई जाके,
नहीं पता, ये यहाँ करते हैं इसको। समझना, मैंने ऊपर से ऑडियो क्लिप ली और इंसर्ट कर दी। ये ऑडियो क्लिप बहुत लंबी है तो मुझे इसको छोटा करना है, तो पहले मैं इसका व्यू छोटा करूंगा। ये मेरे पास राइट साइड में एक व्यूअर है जिसके व्यू के साइज को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूं यहां से स्लाइड करके। तो इसको मैंने क्या किया, या तो मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा म्यूजिक को, या कट कर दूंगा। उतनी ही क्लिप चाहिए मुझे जितनी कि मेरे टाइटल के बैकग्राउंड में यूज होगी। ये देखिए, अब मेरा जो टाइटल है उसको नीचे ऑडियो क्लिप मिल रही है मुझे, और ऊपर टाइटल को इमेज मिल रही है, दोनों एक साथ अलाइन हुए। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक एक तरीके से रखे है और इधर मैंने। क्लियर हो गया? अब आपका शुरुआती दौर आपको लगा ये थोड़ा लंबा है, यानी ये मेरा ज्यादा टाइम ले रहा है, मैं उसको और थोड़ा सा शॉर्टर कर दूंगा, फिर मेरी क्लिप को यहां लगा दूंगा। अब ये ठीक है, मुश्किल से 5-7। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर। क्लियर हो गया साहब? आपने जो क्वेश्चन पूछा था अभी कि वहां बीच में बैकग्राउंड में कुछ और लगा देंगे, ऐसे ही आप बीच में लगा सकते हो। आप बीच में कैसे लगाओगे, चलते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक एक तरीके से रखे है और इधर मैंने कुछ अलग से आगे पीछे कर दिया, तो भी डाटा उधर का उधर जाएगा या वो कॉलम में, सिटी के कॉलम में डेट ऑफ बर्थ जाके बैठ जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, सिटी कॉलम में डेट ऑफ बर्थ जाके बैठ सकता है। तो उसका सही तरीका क्या है, अभी चल रहे हैं हम। सही तरीका ये है कि पहले आपने फॉर्म क्रिएट किया, या कॉलम करके क्रिएट किया। हाँ। ये देखो, फॉर्म क्रिएट हुआ, प्रोफेशन हुआ, प्रोफेशन के बाद अब हमने लिया अपॉर्चुनिटी, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अब यहाँ वीडियो खत्म हो गया, बीच में कहीं पॉज ही नहीं आ रहा था जहां हम काट सकें। अब ऐसे ही आपको एंड स्क्रीन लगाना है, यानी बाद में जब वीडियो लेसन बन गया तो आप बाद में भी तो बताओगे कि इसके बाद कहां जाना है। तो आपने सेम एक एंड स्क्रीन यहां से इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट करके यहां एंड स्क्रीन लगा दिया, और इस एंड स्क्रीन पे अब आप लिख दोगे थैंक यू फॉर नेक्स्ट लेसन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और कांटेक्ट मार्गदर्शन गुरु एट ये लीजिए। वो लाइन मैंने वहां से हटा दी। मैंने उसको एक कांटेक्ट कोऑर्डिनेट दे दिए। यहां जाने के बाद कि अगला वीडियो कहां से आएगा, अब मैं ऐसे इसको भी ऑडियो बैकग्राउंड देता हूं, यहां से ऑडियो क्लिप को कॉपी करके इसके साथ मैंने रख दिया। अब देखना मेरी कितनी ट्रैक काम कर रही हैं, 3 ट्रैक हो गई मेरे पास। बाद हो गया काम आपका, यानी आपने फ्रंट स्क्रीन लगा दिया, एंड स्क्रीन लगा दिया, वीडियो की गड़बड़ थी वो निकाल दी, वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने। अब आप चाहते हो कि वीडियो के बीच में भी आप कुछ और करना चाहते हो, यहां कोई आपको कुछ और प्ले करना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी। देखेंगे यहाँ स्क्रीन आइडल है, आप चाहते हो स्क्रीन पे मैं कुछ प्ले कराऊं, आप करा सकते हो। जैसे मेरा ये वीडियो था, इसको मैं इंसर्ट करता हूं यहां।
और यहाँ इसको इंसर्ट करके मैं अगली ट्रैक पे ले आया और अब इसको भी उसके साथ मर्ज करना चाहता हूं तो आई कैन डू इट बेटर वे। कैसे? इस ट्रैक पे मैंने इसको लगाया, मैं चाहता हूं कि उसका ऑडियो इसके साथ नहीं आए, मैंने उसका ऑडियो अलग कर दिया, उसका ऑडियो ही हटा दिया, डिटैच किया, यानी ऊपर वाले वीडियो में से ऑडियो खत्म कर दिया मैंने। और मैं चाहता हूं मेरे उस हिस्से पर, जिस हिस्से में मेरा वो पिक्चर आइडल थी, वहां कुछ और दिखाई दे। तो अब देखना आप। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल, थोड़ी जगह पे वो वीडियो आया, यानी सिर्फ वीडियो आया पर साउंड मेरे इस वाले वीडियो की आ रही थी, साउंड मेरी दूसरे वीडियो। आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक एक तरीके उस अब सेंसेस एंगेज हो रही हैं व्यूअर की, यानी व्यूअर को कुछ और दिखाई दे रहा है वहां। देखो मैंने रिकॉर्ड क्या किया और आ क्या रहा है यहाँ, है ना गजब की बात। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक एक तरीके से रखे है और इधर मैंने कुछ अलग से आगे पीछे कर दिया, तो भी डाटा उधर का उधर जाएगा या वो कॉलम में? अब देखो वीडियो कहाँ, पिक्चर पिक्टोरियल क्लिप कहीं से आ रही है, ऑडियो कहीं से आ रहा है, जो ओरिजिनल था उसको मैंने कहीं हाइड किया, करने के बाद अब इस वीडियो को मैं बड़े आराम से बना सकता हूं। अब इस वीडियो को, ये बेसिक वीडियो तैयार हो गया हमारा, ये बेसिक वीडियो तैयार हो गया, बाकी फंक्शंस हम इसके बाद करेंगे। अब इसी वीडियो को मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर दूंगा। तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी यहां एक्सपोर्ट बटन है ऊपर, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें जो आपने अभी जो रेसिपी बनाई है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, अब इस इंग्रेडिएंट्स के साथ आपकी एक डिश तैयार हो गई। और वो डिश ऐसी तैयार होगी जिसमें ये पता नहीं चलेगा कि कहां से क्या ये कुनबा इकट्ठा किया गया था। What happened here? So you could not identify there. ये सारी चीजें एक फॉर्मूले में फॉर्मुलाइज हो जाएंगी और एक वीडियो क्रिएट हो जाएगा। तो कैसे क्रिएट होगा, चलते हैं। यहां मैंने जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, इट विल आस्क यू व्हाट फॉर्मेट यू वांट टू क्रिएट अ वीडियो, MP4, WMB, HEVC, ABI, MOB, आपको और कुछ नहीं देखना। इन केस यू वांट टू क्रिएट ऑडियो फाइल देन MP3, और अगर आपको वीडियो बनाना है देन MP4, दैट्स इट। व्हाट नेम यू आर गोइंग टू पुट, दैट इज CRM, आई पुट देयर। एंड जो आपने इसको पाथ देना है, कहां आप इसको सेव करना चाहते हो वो डिसाइड कर दो। व्हाट रेजोल्यूशन यू वांट टू पुट लिख सकते हो, एंड जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। नाउ इट हैज started exporting, means within few minutes, based upon the size and duration of your video clip, it will start exporting. It is cooking your whole ingredients put in that your project, and finally it is going to give you one fantastic it is closed, it has done. Now I'm going to show you how
it will look like. Give me 1 minute, it will take some time. ये वीडियो क्लिप क्रिएट हो गई है. Now it will play in the form of video. सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने उधर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी और सब डिटेल एक एक तरीके से रखे है और इधर मैंने कुछ अलग से आगे पीछे कर दिया. डेट हुआ, प्रोफेशन हुआ, प्रोफेशन के बाद अब हमने लिया अपॉर्चुनिटी, डेट ऑफ बर्थ. उसके बाद सर मेरा एक प्रश्न था, अगेन इट स्टार्टेड टू प्ले. तो क्लियर हुआ, एक बेसिक वीडियो बनाना समझ में आ गया. बनाना और उसको एडिट करना, उसको फ्रंट स्क्रीन लगाओ, एंड स्क्रीन लगाओ, उसकी अनवांटेड चीज़ों को क्लिप करके निकाल दो, उसके ऑडियो को एडजस्ट कर दो. ये अगर 4 चीज़ें भी हम कर सके तो हमारा वीडियो मेकिंग का मेजर पार्ट हम एडिट कर पाए. यहां तक क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर? हाँ, क्लियर है. हाँ, चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते. आगे बढ़ने के लिए अब मुझे क्या करना है, इसमें आप अपना वॉइस ओवर डायरेक्ट दे सकते हो. डायरेक्ट वॉइस ओवर अगर आपको देना है, कुछ बोलना है, वीडियो क्लिप चल रही है और आप वहां वॉइस ओवर चेंज करना चाहते हो, देन यू हैव अ चॉइस विद यू. लाइक I want to extend this video further, and this video clip which I have added here, it has no voice input. It has no voice input. अब आपको चाहिए कि आपने जो वीडियो ओरिजिनली शूट किया था, आप जब वीडियो लेसन बना रहे थे, आपने अपने घर में कैमरे से या मोबाइल से वीडियो शूट किया, उसमें एक्शन तो अच्छे थे, बट आपका वॉइस मजा नहीं आया, आपको बड़ा गड़बड़ सा लग रहा है. तो आप चाहते हो कि वॉइस में दोबारा दे दूं. अगर कोई एक्शन मेरे सामने हो रहा हो तो आई कैन वॉइस ओवर इट, मैं उसको डब कर दूं. अभी डबिंग कैसे होगी देखो. यहां से आपने प्ले किया और यहां से आपने वॉइस ओवर देना शुरू किया. ये देखो, यहां से मैं वॉइस ओवर दे रहा हूं. ये 5 सेकंड का टाइम देता है जिसमें आप तैयार हो जाओ. यस, ये बड़ा अच्छा वीडियो साहब, बहुत बढ़िया वीडियो है. ये देखो, ये एक राजस्थानी वीडियो है. ये लो जी. अब मैं इसी चीज को प्ले करूंगा, मैंने जो वॉइस ओवर दिया था. टाइम देता है जिसमें आप तैयार हो जाओ. यस, ये बड़ा अच्छा वीडियो साहब, बहुत बढ़िया वीडियो है. आपको आवाज आ रही है? इनेशियो जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो? नहीं आ रही है. ऑडिबल नहीं आ रही सर. चलिए, अब वापस आएगी. 1 मिनट. मैंने इसको वॉइस ओवर दिया था, अभी मेरी रिकॉर्डेड आवाज आएगी इस वीडियो क्लिप के साथ. टाइम देता है जिसमें आप तैयार हो जाओ. यस, ये बड़ा अच्छा वीडियो साहब, बहुत बढ़िया वीडियो है. ये देखो, ये एक राजस्थानी वीडियो है. तो आपको अगर अपनी वॉइस चेंज करनी है या स्पीकर चेंज करना है, आफ्टर रिकॉर्डिंग, आफ्टर शूटिंग, आपको वॉइस चेंज कर सकते हो. तो ये प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है. तो पहले आप करेंगे क्या, जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसके वीडियो से ऑडियो को कैसे डिटैच करोगे वो सीखना है. Ctrl+C Ctrl+V, मैंने यहां इसको लिया, कॉपी की. अब इस ट्रैक में से आप ऑडियो और वीडियो दोनों अलग नहीं कर पा रहे, ये दोनों चोली दामन का साथ है. दे विल रिमेन टुगेदर, दे आर जॉइंटेड. अभी मुझे इसको अलग करना है. देन आई हैव टू क्लिक, राइट क्लिक. After right click, I would get one option over there, detach video. Detach video.
as I detached it, it has broken the video in two parts. Now audio has become separate and video clip has become separate. Now if you play this video, then no sound is there. And if you play this audio clip, आपने उधर name, date of birth, then you can delete the original one. And now put the cursor on the extreme left point of your clip and just click on this microphone icon, which is on the right side of upper right side of this timeline, and below this your monitor means canvas. So there is one microphone icon. You click over that and just be ready. And as soon as you'll click on this red button, it will give you 5 seconds, and within 5 seconds you have to start to speak. Yes, so this clip was for CRM, and this class was to discuss and learn how customer relationship management work for lead generation and business marketing for the people who are in business. And this is very in-depth class wherein you can create yourself your customer relationship management. And I stopped it. ये मेरे पास ऑडियो क्लिप इसके साथ आ गया. ये मेरा Yes, so this clip was for CRM and this class was. हो गया क्लियर? तो आप क्लिप को लेके क्लिप को अलग उसका ऑडियो डिटैच वाले ऑप्शन से अलग कर सकते हैं. अलग करने के बाद आप अपना वॉइस ओवर दे सकते हो. वॉइस ओवर को फिर उसके साथ एडिट कर सकते हो. अब मेरी इस आवाज को आप बड़ा कर सकते हो. देखिए मैंने इसकी आवाज को बड़ा कर दिया. टू डिस्कस एंड लर्न हाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वर्क फॉर लीड जनरेशन. ये हो गया. अब आपको चाहिए एक वीडियो के बैकग्राउंड में दूसरा वीडियो फोरग्राउंड में प्ले हो. यस, यू कैन पुट योर दिस वीडियो इन फोरग्राउंड. Yes. And you can resize it in case you want to play it on a section of your screen. You can, in case something is going on in background and you want to explain it through a new video, which is required to play in foreground, and both the moving pictures you think are able to explain your lesson better way, then you can put 2 videos, 3 videos together. So this clip was for CRM and this class was to discuss and learn how customer relationship management work for lead generation and business marketing for the people who are in business. And this is very in-depth class wherein you can create yourself your customer relationship management. So this was the class today, how to edit our recorded video lesson. आप अब आज का असाइनमेंट ये है कि हमें अपना जो पहला लेसन था, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जिन्होंने कर लिया वो दूसरा लेसन करेंगे, जिन्होंने अभी तक पहला भी नहीं किया वो 2 लेसन करेंगे. हमारी अगली क्लास 11th को होने वाली है. उसके बाद हम 4 दिन की छुट्टी है, फेस्टिव सीजन है, तो दिवाली पर कोई नहीं मिलेगा. 11 के बाद सीधे 16 तक छुट्टी होंगी. 16 के बाद जब भी टर्न हमारा आता होगा, 17th को होगा या 18th को होगा, उस दिन हमारी क्लास होगी. ठीक है. आपको परसों तक 2 वीडियो लेसन, जो पहला लेसन है आपका इंट्रो और एक उसके बाद का, दोनों वीडियो आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके और आप उसको एडिट करके प्रोड्यूस करें, एक्सपोर्ट करके यहाँ से प्रोड्यूस करें. प्रोड्यूस करने के बाद अगर उसका साइज छोटा है तो व्हाट्सएप में शेयर कर दें. अगर उसका साइज बड़ा है
तो आप अपने YouTube पर डाल के उसका लिंक व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। ये आपका असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये 2 लेसन बना के ही आने हैं। ये प्लीज यहाँ कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे का जो एडवांस पार्ट है, एक क्लास और है जिसमें इसके और एडवांस पार्ट है, आधा घंटे की क्लास है, वो हम अगली बार, आज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि सारा टेक्निकल है। तो इतना सारा पार्ट अब आप 2 लेसन के लिए कर लेंगे। अगले लेसन में हम बताएंगे कि इसमें और एडवांस फॉर्म कैसे कर सकते हो, रिकॉर्ड की हुई चीजों को कैसे ऑल्टर किया जा सकता है। आई थिंक किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। लोकमान जी, पहले असाइनमेंट का जो ये ना इंट्रो करना है, उसका जस्ट बोलना ये असाइनमेंट में करना क्या है कंप्लीटली, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। यस। तो करना क्या है, हमने एक प्लानिंग की थी कि हमारा कौन सा लेसन किस वे में जाएगा, पीपीटी में जाएगा, कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाएगा, कौन सा वीडियो लेसन बनेगा। तो जो पहला वाला लेसन है उसका पीपीटी आपने बनाया था, पहले लेसन का वीडियो इंट्रो बनाओ आप, यानी बड़ा परफेक्ट सा धमाकेदार वीडियो आपका हो, इंट्रो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, तो लोग देख के खरीदेंगे। सिर्फ आपकी पीपीटी पे स्क्रीन पे डेटा आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, वो इतना इंप्रेसिव नहीं होता जितना पहले लेसन के लिए आप खुद रिकॉर्ड करो, खुद खड़े होकर शूट करो। तो आपको वही लेसन रिपीट करना है, आप खुद खड़े होकर शूट करेंगे, उसे एक्सप्लेन कर रहे होंगे, भले ही उसका छोटा पार्ट करें, इफेक्टिव सा हो। यानी आप जिस कोर्स को बेच रहे हो, अगर आप उसे खरीद रहे होते तो आप डेमोन्स्ट्रेशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते सेलर से या टीचर से। तो वो चीज आप 3 से 5 मिनट का एक वीडियो बनाना है आपको। वो एक वीडियो 3 से 5 मिनट का बनाया, और अगर वो पूरा वीडियो नहीं हुआ, 5 से ज्यादा मत करना, तो आप उसको ब्रेक कर दो 2 में, और अगला लेसन यानी वहां एंड स्क्रीन डाल देना, नेक्स्ट वीडियो विल बी अवेलेबल एट दिस सीरियल नंबर 2 या एट दिस लोकेशन, वो डाल दिया। फिर आपने दूसरा सेक्शन शूट कर दिया। दोनों को शूट करके, दोनों को एडिट करके लेसन 1 लेसन 2 बनाकर आप पोस्ट कर देंगे। ये इससे आपकी थोरो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके 2 वीडियो लेसन तैयार हो जाएंगे। उनमें अगर किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या करोगे, फिल्मोरा की फाइल को सेव कर लेना। फिर आपको पूरा काम नए सिरे से नहीं करना, ये फाइल सेव हो जाएगी प्रोजेक्ट, इसमें छोटे मोटे चेंजेस करके आप उसे करेक्ट कर लोगे। ये आपका असाइनमेंट है। हेलो। यस प्लीज। जी सर, मैं आपकी क्वेरी सर। यस प्लीज। सर, इस समय तो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, एक सर एक फुल स्क्रीन आ रहा है और एक आपका स्पीकर का छोटा स्क्रीन आ रहा है जिसपे आप दिख रहे हैं। yes. इसी तरह से रिकॉर्डिंग करनी हो, जो हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, उसको हमें पीपीटी के कॉम्बिनेशन में पीपीटी को बड़ा और अपने को साइड में दिखाना हो तो कैसे करेंगे? अभी बहुत सिंपल है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, पीपीटी बनी हुई है, दोनों को कंपाइल करके कैसे लेके आएंगे जूम के बिना? हाँ, जूम के बिना भी आप उसको कर सकते हो, वो बहुत सिंपल है। 1 मिनट जी। मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन बताया था सर, इससे पिछली क्लास थी ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली सर, इन जो जी जी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्या करोगे? फिल्मोरा यूज करते हुए या वैसे स्क्रीन? नहीं, फिल्मोरा यूज करते हुए भी दिखा रहा हूं। ये रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, ये देखो, ये वेबकैम दिखा आपको सामने। हेलो। जी जी। तो यहां आप इस वेबकैम पे, जी सर, आ रही है आवाज सर? आवाज आ रही है। इस वेबकैम पे ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। जी सर। वीडियो डिवाइस जी। एक मिनट में, यूएसबी वीडियो डिवाइस, साइबर लिंक वेब कैमरा, यहां से वीडियो डिवाइस को सेलेक्ट कर लोगे आप, और वीडियो और ऑडियो डिवाइस, ऑडियो इनपुट कहां से दे रहे हो? वीडियो इनपुट। ये देने के बाद आप यहां से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और आप अपने साथ, यहां वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है फिल्मोरा, और आपने साइड में मोबाइल रख लिया एक स्क्रीन पे, जहां पर वो वीडियो क्लिप प्ले हो रही है। यहां वीडियो क्लिप प्ले हो रही है और यहां आप बोल रहे हो, समझना।
यहाँ आपका पिक्चर, जी आपकी आवाज कैप्चर हो रही है और इधर आपका प्ले हो रहा है। तो यहाँ से आप रेफरेंस ले रहे हो और यहाँ, जी ठीक है, और रेफरेंस लेके डिलीवर कर दिया। जी वो जो क्लिप है आपकी उसको यहाँ ले आए अंदर फिल्मोरा में, और फिल्मोरा में ऑलरेडी ये जो रिकॉर्डेड क्लिप ओप की जी वीडियो की वो यहाँ आ जाएगी। अभी क्योंकि मेरा कैमरा उधर की तरफ काम कर रहा है इसलिए जी नहीं किया। दोनों को क्लब कर दोगे सर, यहाँ जी दोनों हो जाएंगे। जी ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? जी चलिए तो ये प्रैक्टिकली करके देखूंगा सर, तब समझ आएगा। अभी भी मैं वो चीज मुझे क्लियर नहीं हुई कि मेरा स्पीकर का स्क्रीन छोटा और बाकी की जो विंडो है जिसमें वीडियो ऑलरेडी चल रहा है सिस्टम में, सुनो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे उसमें कंपाइल किया जाएगा। मैं जी सर देखो, ये जो मेरा क्या है, जब मैंने रिकॉर्ड किया एक वीडियो, जी ये वीडियो रिकॉर्ड है मेरा, ये वीडियो रिकॉर्ड है। जी अब इस वीडियो को क्या किया मैंने, ओके जी देखो ये रिकॉर्डेड वीडियो को मैं यहां से इसका छोटा पार्ट कट कर लूंगा और ऐसी ही एक वीडियो और कॉपी करके रख देता हूं। तो जैसे ये है, दो वीडियो को आपने एक साथ रखा, ये वाली वीडियो, ये देखो साहब। अब वो पीछे वाली जो वीडियो थी उसको स्प्रेड कर दो पूरे जी पे, जो आपने पहले रिकॉर्ड कर रखी है, जी ये पूरे स्क्रीन पे स्प्रेड हो गई। जी आपने जो कैमरे से अभी रिकॉर्ड किया है अपनी जी एक्सप्लेन करते हुए, वो वाली का आप छोटा हिस्सा काट के यहां रख दो। जी ये रख दिया, जी मर्ज हो गए। जी एक का ऑडियो खत्म कर दो और जिसका ऑडियो रखना है उसके ऑडियो जी को और प्ले कर दो। अभी तो उसका वीडियो ऑडियो उसका चल रहा है, उसका ऑडियो आप अलग हटा दो काट के, इसका ऑडियो ऑन कर दो, एक का हो गया। जी जी अब आया समझ में? जी 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 ठीक है जी, थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। जी, ओके ओके, थैंक यू। तो दो आप बना के लाएं और फिर कामना वाली एक क्लास करेंगे हम परसों। परसों क्या है? परसों तो धनतेरस होगी आज वाले दिन, परसों वाली क्लास शायद हम नहीं कर पाएंगे। संडे, हाँ उस दिन धनतेरस होगी, तो बड़ा फेस्टिव सीजन है, तो वो उस दिन फेस्टिवल है तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आप प्लीज 2 लेसन बना के रखना, धनतेरस है फिर उसके बाद बताइए। तो क्लास नहीं हो पाएंगी, अगली 2 क्लासेस नहीं होंगी। तो आप मीनवाइल अपना कैम्टेशिया इसको यानी कि फिल्मोरा को यूज करो पूरी अच्छी तरह, और कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप फोन पे या व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते जाना और मैं आपको क्लियर करता रहूंगा, ठीक है। और पर आप 2 लेसन प्लीज जरूर बना लेना इस दिवाली के सीजन में, ठीक है जी सर। हाँ सर जी, अगली जो क्लास है अभी इसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ट्यूसडे होगी सर अगली क्लास। सर अगली क्लास नेक्स्ट ट्यूसडे होगी। नेक्स्ट ट्यूसडे सर, नेक्स्ट ट्यूसडे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूसडे ही होगी। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके जी, ठीक, क्योंकि थर्सडे और सैटरडे वाली इसके अकॉर्डिंगली थर्ड ट्यूसडे। ठीक सर, ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी, ओके, वेलकम जी, ओके बाय।